अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीकुलिनैरिटी होती है। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मल्टीकुलिनैरिटी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं मल्टीकुलिनैरिटी की। एक को हम कहते हैं परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी और दूसरी हमारे पास होती है इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी। अब परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी के केस में क्या होता है कि जब आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल 100% किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से एक्सप्लेन हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं कि आपके डाटा सेट के अंदर परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी है। और इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी ये है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो उसमें परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन उस वेरिएबल की वजह से हो रही है और बाकी उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी और वेरिएबल की वजह से भी हो रही होती है। तो इसे हम कहते हैं कि आपके डाटा सेट के अंदर इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी है। तो इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी हर डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से इतना इशू नहीं होता। लेकिन परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी आपके डाटा सेट के अंदर अगर आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू राइज करते हैं। अब अगर आप कोरिलेशन रन करें और उस कोरिलेशन की वैल्यू आपकी क्लोज टू 1 आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके डाटा सेट के अंदर हाई मल्टीकुलिनैरिटी है। जो बेसिकली कोरिलेशन है आर, उसकी वैल्यू होती है बिटवीन, रेंज करती है 0 to 1। तो अगर ये क्लोज टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप वीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें मल्टीकुलिनैरिटी का इशू इतना नहीं है। अब अगर वो क्लोज टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो 100% एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उस डाटा सेट के अंदर परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी है। तो अब जब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो लेकिन वो हाईली रिलेटेड ना हो, तो इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी। और जब आपका एक आईवी दूसरे आईवी के साथ 100% एक्सप्लेन हो रहा हो, उनका दोनों का आपस में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप हो, तो इसको हम ये कहते हैं कि आपके डाटा सेट के अंदर परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर 80 से बिलो आ रहा है, 0.8 से आपकी वैल्यू कम है, 0.5 है, 6 है, तो वो उसकी वजह से इतना आपके एस्टिमेशन रिजल्ट्स के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर उससे अबव चली जाती है, वो वैल्यू 80 के करीब आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब उन दो वेरिएबल्स का आपस में हाईली कोरिलेशन है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको ये चाहिए कि उन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ड्रॉप कर दें या उसका कोई अल्टरनेटिव वेरिएबल या उसका कोई जो प्रॉक्सी वेरिएबल है वो आप यूज़ करें, ताकि जो डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू है वो रिजॉल्व हो सके।